आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम कल बात कर रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे, और जिसमें हमने उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी था उस पर ला करके हमने खत्म किया था। अब बच्चों हम बात करेंगे उससे आगे। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो इसमें सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है डिसोसिएशन। कि डिसोसिएशन का मतलब होता है कि जब उसे हम स्ट्रांगली गर्म करेंगे हम, या उसे हम जब गर्म करेंगे हम, तो वो क्या होगा? तो कहा कि जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म करते हैं तो वो टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? वो आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। तो यह बच्चों क्या है? उसका केमिकल प्रॉपर्टी है। अब अगर इसको हमें दिखाना होगा केमिकल रिएक्शन के रूप में, तो वो हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि जैसे हमने ले लिया ये सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, और इस सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करें हम? गर्म कर रहे हैं। तो जैसे में इसको स्ट्रांगली गर्म करेंगे हम, तो यह टूट जाता है, आपको वाटर और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यह हो गया इसका केमिकल प्रॉपर्टी। और जो क्या है? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब होता है टूटना। आप दो टर्म पढ़े हो चैप्टर जो आपका सेकंड था सॉल्यूशन, उसमें हमने दो टर्म पढ़ाया था। एक पढ़ाया था आपको डिसोसिएशन और एक पढ़ाया था मैंने एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब दो आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एसोसिएट हो जाते हैं, या एसोसिएशन प्रोसेस होता है। लेकिन जब एक टूट के दो बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिसोसिएशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट्स कर रहा है। कब वो डिसोसिएट्स कर रहा है? जब हम उसको गर्म करते हैं, या जब हम उसे स्ट्रांगली गर्म करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको टूट जाता है वाटर और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड वन इज एसिडिक नेचर। तो आप जानते ही हो कि जितने भी सारे एसिड्स है वो सारे के सारे एसिड्स क्या होगा? जब वह आपको हम टेस्ट करेंगे उसको लिटमस पेपर से, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे एसिड्स क्या करते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं। और ये H+ आयन क्या करते हैं? जैसे लिटमस पेपर के संपर्क में आता है तो वह क्या करता है? उसके कलर को चेंज कर देता है। मतलब आपका अगर ब्लू लिटमस पेपर होगा तो रेड हो जाएगा, अगर रेड लिटमस पेपर होगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, रेड को ब्लू नहीं करेगा। ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है? यह सिर्फ और सिर्फ रेड में कन्वर्ट करता है। तो यह हो गया एसिडिक नेचर हो गया। अब इसको दिखाना है तो कैसे दिखाओगे आप? तो इस तरह से हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, और इस सल्फ्यूरिक एसिड को जैसे हम एक्वस मीडियम में डालते हैं तो यह टूट जाता है, आपको H+ और HSO4- में टूट जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये H+ रिलीज कर रहा है। इसके अलावा ये जो HSO4- है, अब इसको भी अगर हम डिसोसिएट कराएंगे, मतलब इसको भी अगर जल में घुलाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? H+ और SO4 में यह टूट जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एसिड क्या हो रहा है कि 2 H+ दे रहा है। एक H+ आपको शुरुआत में दिया इन्होंने, H+ के ऊपर दिया, और पुनः जब इसको हमने जल में घुलाया तो क्या गया? फिर यह एक H+ का रिलीज किया। तो इस तरह से बच्चों यह हो गया उसका एसिडिक बिहेवियर हो गया। क्योंकि आप जब थ्योरी पढ़ते हो तो उस थ्योरी में भी पढ़ा आपने कि जो सबस्टांस H+ देता है वह एसिड कहलाता है। तो यहाँ पे आपने देखा है इसको एसिडिक नेचर शो करता है। इसके अलावा लिटमस से भी चेक कर सकते हैं कि अगर कलर चेंज कर रहा है ब्लू लिटमस पेपर का रेड, तो ये एसिड होगा। तो इन दोनों तरीकाओं से हमने देख लिया। अब नेक्स्ट इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? वाटर को हटाना। कि जब कोई सबस्टांस वाटर लूज कर देता है तो हम कहेंगे वो डिहाइड्रेट कर रहा है। जैसे हम लोगों को भी क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है कि जब मान लीजिए कि आप जब धूप में ज्यादा काम करते हो, या और भी जो कुछ परिस्थिति होती है, इसमें क्या होता है? आपके शरीर से पानी निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है यह डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। मतलब किसी के पास पानी होगा, वो पानी क्या करेगा? उसको हटा देगा आपको। अब ऐसा यह क्यों कर पाता है? तो मैंने इसका स्टेटमेंट लिखा दिया है कि सल्फ्यूरिक एसिड हैज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। कि इसका वाटर के प्रति एफिनिटी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इसके कारण से क्या करता है? यह कहीं पर भी पानी होगा उस पानी को यह हटा देता है। ठीक है। अब इसके कारण से इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी कहाँ कहाँ करते हैं इसका इस्तेमाल। तो बच्चों पहला इसमें हो गया ड्राइंग ऑफ गैसेज। अगर मान लीजिए कोई गैस है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि इस गैस में वाटर वेपर होगा और आपको हटाना है वाटर वेपर, तो आप क्या करोगे? उन सभी गैसेज को, कौन कौन गैसेज? जैसे
जैसे आप एग्जांपल में देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, HCl है। इन सभी गैसेस को अगर आपको सुखाना है तो क्या करोगे आप, उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास करवा देंगे। क्या करेंगे, उन गैसेस को हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास करवा देंगे। जैसे हम इसको हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास करवा देंगे तो वह उसमें जो वाटर होगा वो सारे के सारे वाटर क्या होगा, इस एसिड के साथ रिएक्शन करके वह खत्म हो जाएगा और वो गैस क्या होगा, इधर से क्या होगा, प्योर मात्रा में क्या होगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हुए हम गैस को सुखा सकते हैं। ये हो गया। सेकंड इसमें हो गया कि जैसे चेयरिंग हो गया। अब चेयरिंग मतलब क्या होता है, जल जाना। अब यह किस जला जाता है, मैंने कल बात किया था कि आपके जो स्किन बर्न कर देता है। मैंने बताया था आपको कि कुछ भी हो, लकड़ी हो, पेपर हो, यहाँ तक कि चीनी ही क्यों ना हो, अगर उस पर हम सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं तो वो उसको क्या करता है, जला करके काला मांस बना देता है। अब पेपर पर डाल दो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा, पेपर काला पड़ जाएगा। काला मतलब राख की तरह जल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये घटना जो घटना घटती है इसको कहते हैं चेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होते हैं, वो चेयरिंग हो जाते हैं। ये हो गया आपको। अब जैसे मैंने यहाँ पर शुगर के बारे में बताया था, जैसे देखो यहाँ हमने शुगर ले लिया C12H22O11। जैसे हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो यह बच्चों क्या हो जाता है, आपको कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल क्या होगा, आपको कार्बन दे रहा है और 11 मॉलिक्यूल आपको वाटर दे रहा है। तो इस तरह से ये हो गया आपको। नेक्स्ट हो गया आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड्स। अब जैसे देखिए कि एसिड्स में मान लीजिए पानी है, उस पानी को हटाना है तो मैंने शुरू में बता दिया कि ये क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब पानी निकालने का काम करता है। जैसे मान लीजिए फॉर्मिक एसिड है, एक्जेलिक एसिड है, और इन सभी मान लीजिए आपको लग रहा है कि पानी है, मान लीजिए डाइल्यूटेड हो गया है और उसको मान लीजिए आपको डिहाइड्रेटेड करना है तो क्या करेंगे आप, उन सभी को क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में मिला देंगे। तो जैसे मिला देंगे तो वहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यह कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। ये जैसे देखिए आप यहाँ पर मैंने ले लिया फॉर्मिक एसिड लिया, जैसे फॉर्मिक एसिड में हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या करेगा, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड में उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, इसके अलावा हमें ले लिया ऑक्जेलिक एसिड ले लिया। अब जैसे इस ऑक्जेलिक एसिड में हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो यहाँ से भी क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट है वह क्या, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बच्चों ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करा है कि हॉट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ये मॉडरेटली क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब इसका कुछ एग्जांपल आपको नीचे देख लीजिए। तो कहा कि सम ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन आर एज फॉलोस। जैसे फर्स्ट करा कि इट ऑक्सीडाइजेस कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्या करता है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, कार्बन ले लिया। अब इस कार्बन को क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। जैसे इस कार्बन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो यह इसको क्या किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड में इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है आपको, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल रहा है। ये हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है कि इट ऑक्सीडाइजेस सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर को क्या कर रहा है, या सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है या ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब इसको देखिए आप, जैसे यहाँ पर हमने सल्फर ले लिया जो S8 के रूप में होते हैं, ऑक्टा एटॉमिक होते हैं, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको S8। तो जैसे सल्फर ले लिया हम और इसको क्या कर रहे हैं, हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या देख रहे हो आप, यह आपको सल्फर डाइऑक्साइड में इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि इट ऑक्सीडाइजेज फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस को क्या कर रहा है, फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने फॉस्फोरस ले लिया P4 और इसको 10 मॉलिक्यूल हम क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह क्या बना रहा है, H3PO4, जिसका नाम क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड का नाम हो रहा है। तो यह बच्चों क्या कर रहा है, फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर रहा है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट करा है इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। यह क्या कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब रिएक्शन देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पर जैसे हम ले लिया, ये है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या कर रहे हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो क्या हो गया आपको, सल्फर में ऑक्सीडाइज हो गया।
ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, आपको मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, और जितने भी आपको जो नॉन मेटल है उन सभी नॉन मेटल या नॉन मेटेलिक एलिमेंट है उसको क्या कर रहा है, यह आपको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके कुछ प्रॉपर्टी देखा, आपने केमिकल प्रॉपर्टी देखा आपने। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके यूजेज के बारे में बात करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बच्चों इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है। हम यहाँ पर कुछ इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे जो इंपोर्टेंस है। तो इसमें पहला नंबर आता है, वो है आपको इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड है इसका इस्तेमाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में किया जाता है, नाइट्रिक एसिड बनाने में किया जाता है, फास्फोरिक एसिड बनाने में किया जाता है। इसके अलावा कुछ जो सल्फेट्स है और बाइसल्फेट्स है या डाई इथाइल ईथर है, इन सभी के भी प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने नाइट्रिक एसिड पढ़ाई है, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड आगे पढ़ेंगे आप लोग, फास्फोरिक एसिड भी आपने पढ़ाई है शायद, है ना। सल्फेट बाइसल्फेट हम लोग पढ़ेंगे, जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा वहां पे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो सेकेंड करा है कि इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, है कि इसका इस्तेमाल जो खाद होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसके निर्माण में भी किया जाता है। जैसे हो गया आपको अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम हो गया, तो ये जो सारे के सारे फर्टिलाइजर है इसके निर्माण में भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो इसका उपयोग हो गया वो हो गया इट इज यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज। इसका हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करें, रंग बनाने में उपयोग करते हैं, ड्रग दवा बनाने में करते हैं, पेंट बनाने में उपयोग करते हैं, पिगमेंट्स बनाने में उपयोग करते हैं, और डिटर्जेंट, ये सारे के सारे वस्तुओं के निर्माण में हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट कहा कि इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, कि जहां पर बच्चों पेट्रोलियम का रिफाइनिंग किया जाता है, जैसे आप चले जाओ है ना बरौनी में चले जाओ, वहां पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होता है, तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है रिफाइनिंग में। नेक्स्ट हो गया इट इज यूज्ड इन मेटलर्जिकल एप्लीकेशन। तो बच्चों इन प्रक्रियाओं में क्या करना पड़ता है, उस मेटल को साफ करना पड़ता है, उसको इनामेलिंग करने से पहले या इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वेनाइजिंग करने से पहले। तो उसको हम किस में साफ करेंगे, हम तो उसको लेकर के क्या करेंगे, हम सल्फ्यूरिक एसिड में हम साफ करेंगे। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट उपयोग हो गया कि आपका जो कार का बैटरी है या इन्वर्टर का बैटरी है, इन सभी बैटरी को हम लोग कहते हैं स्टोरेज बैटरी कहते हैं। तो इन सभी स्टोरेज बैटरी में क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें एक तो डिस्टिल वाटर दिया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, आपको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो इसका सबसे जो लास्ट उपयोग है कि नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ केमिकल प्रॉपर्टी और इसके यूजेज के बारे में हमने आज की क्लास में बात किया, और कल की क्लास में हमने बात किया था सल्फ्यूरिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो उनके बारे में हमने कल की क्लास में बात किया था। आज हमने ये बात किया। इस तरह से आपका क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड क्लियर हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड के क्लियर होने के साथ साथ क्या हो रहा है बच्चों, आपका ग्रुप 16 एलिमेंट भी क्लियर हो रहा है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट को आप अच्छे से पढ़ाई करो। अगर मान लीजिए उसमें कोई भी टॉप हो रही होगी तो आप दोबारा वीडियो देख के समझ सकते हो। फिर भी अगर दिक्कत हो रही होगी तो आप मुझे कमेंट करो, मैं क्या करूंगा उसको बताने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, अब हम लोग कल से क्या करेंगे, ग्रुप 17 एलिमेंट को शुरुआत करेंगे। तो आज का वीडियो छोटा ही हुआ होगा आपको, तो आप अच्छे से एंजॉय करो और पढ़ो। ठीक है, आप लोग इतने से देख रहे हो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।